बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है। हसीना वाजिद के दूर हुकूमत में भारत के माहीगीर बांग्लादेश की समंदरी हुदूद से हर साल अरबों रुपए मालियत की मछली, झींगे और सी फूड का शिकार करते थे, लेकिन स्टूडेंट्स इनकलाब के बाद बांग्लादेश ने इस डकैती पर पाबंदी लगा दी है। चंद रोज कबल इस हवाले से क्रैकडाउन के दौरान 36 भारतीय माहीगीरों को बांग्लादेश की बहरिया ने गिरफ्तार कर लिया। मोदी हुकूमत की तरफ से मिन्नत समाजित के बावजूद बांग्लादेश ने इन्हें रहा करने से इनकार कर दिया, ताहम अब इन तक भारतीय सिफारतकारों को रसाई दे दी गई है। मोदी हुकूमत की गीदड़ भभकियों के बावजूद नई निगरान कौमी हुकूमत भारत के दबाव में नहीं आ रही और बांग्लादेश की सूरत में अब भारत के अक़ब में भी एक पाकिस्तान का ज़ुहूर हो गया है। इंदिरा गांधी ने जिस दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डुबोया था, वो पहले से भी खौफनाक और ताकतवर बनकर उभरा है और जनूबी एशिया के हटलर नरेंद्र मोदी के सामने डटकर खड़ा हो गया है। भारत के लिए मज़ीद तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि जिस तरह पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उसी तरह अब बांग्लादेश और चीन भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं और खेल अब हिंदुस्तान के हाथों से निकल गया है, जो जनूबी एशिया के साथ साथ पूरे एशिया का थानेदार बनना चाहता था। अब तो उसे जनूबी एशिया में अपने असर व रसूख को बचाने की पड़ गई है, क्योंकि चीन बांग्लादेश पाकिस्तान का नया स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद वजूद में आ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें और कोई वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। भारत के अक़ब में एक नया महाज, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान का उभरता हुआ स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद। आगाज करते हैं बदलता हुआ जनूबी एशिया से। जनूबी एशिया की सियासत में एक खामोश मगर गहरा तूफान बरपा हो चुका है। बांग्लादेश, जो कभी भारत के करीबी इत्तेहादी ममालिक में शुमार होता था, अब एक नई खारिजा पॉलिसी के साथ भारत के बिल्कुल मुखालिफ कुतुब पर खड़ा हो चुका है। स्टूडेंट्स इनकलाब के बाद न सिर्फ बांग्लादेश की अंदरूनी सियासत ने करूट ली, बल्कि खारिजा महाज पर भी एक नई राह इख्तियार की गई। वो राह जो बराह रास्त भारत के असर व रसूख को चैलेंज करती है। माहीगीरों का तनाज़ो, एक ट्रिगर पॉइंट। कई बरसों से भारतीय माहीगीर बांग्लादेशी समंदरी हुदूद में घुसकर अरबों रुपए मालियत की मछली, झींगे और कीमती सी फूड का शिकार करते आ रहे थे। हसीना वाजिद के दौर में इस डकैती पर आंखें बंद रखी गईं, मगर अब स्टूडेंट्स इनकलाब के बाद बांग्लादेश ने पहला सख्त कदम उठाया। सिर्फ चंद रोज पहले बांग्लादेशी बहरिया ने एक बड़ा क्रैकडाउन करते हुए 36 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। मोदी हुकूमत ने रिहाई के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें की, मगर नई बांग्लादेशी क़यादत ने इनकार कर दिया। ये पहला इशारा था कि बांग्लादेश अब भारत के सामने झुकने वाला नहीं। बांग्लादेश की नई कौमी हुकूमत का बदलता मौक़िफ़। नई कौमी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि बांग्लादेश अब कौमी ख़ुददारी और सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की रिवायती धौंस, धमकियों और सिफारती लालच को अब मुस्तरद किया जा चुका है। भारतीय सिफारतकारों को महज महदूद कौंसलर रसाई दी गई है, और वो भी देर से। बनाया जा रहा है एक नया बयानिया, जिसमें न भारत को कोई फ़ौक़ियत हासिल है, न कोई इस्तेहक़ाक़। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद की जोग्राफियाई अहमियत। ये अब महज 3 ममालिक का इश्तिराक नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जोग्राफियाई घेराबंदी है। मशरक़ी महाज पर बांग्लादेश, मग़रिब में पाकिस्तान और शुमाल में चीन, तीनों सिमतों से भारत का स्ट्रेटेजिक दबाव में आ जाना कोई ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है। ये वो 3 फ्रंट स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है, जो भारत को किसी भी जारहियत या मग़रूर सिफारतकारी से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करेगी। चीन का किरदार, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से सॉफ्ट इन्वेजन तक। चीन ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, बल्कि अब बांग्लादेश के साथ भी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई सतह तक पहुंचा दिया है।
पायरा बंदरगाह पर चीनी इंतजाम, तेस्टा रिवर प्रोजेक्ट में चीनी सरमायाकारी और बांग्लादेशी अफवाज में चीनी निगरानी टेक्नोलॉजी की शमूलियत, ये सब एक खामोश सॉफ्ट इन्वेजन है। चीन अब सिर्फ एक मुआशी इत्तेहादी नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सलामती का एक अहम ज़ामिन बनकर सामने आ रहा है। डैश 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 पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नई जान। कभी तल्खियों के साए में लिपटे ताल्लुकात अब बदल चुके हैं। इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान तिजारती वफूद का तबादला हो रहा है, सिफारती सतह पर गर्मजोशी बढ़ रही है और बाज़ दिफाई हलकों में इब्तदाई इंटेलिजेंस ताउन की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। नौजवान बांग्लादेशी नस्ल अब भारत के प्रोपेगंडे से निकलकर पाकिस्तान को एक नए ज़ाविये से देख रही है। ये तब्दीली भारत के लिए सबसे खतरनाक है। डैश 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 भारतीय रद्द-ए-अमल, बेबसी और इल्ज़ामात का मलगूबा। भारत के अंदर एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। मोदी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा तक माहीगीरों के मसले को ले जाने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। भारत का मीडिया बांग्लादेश पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। कहीं इसे चीनी कॉलोनी कहा जा रहा है, तो कहीं इस्लामी इंतहापसंदी का नया गढ़। ये वही भारत है जो चंद साल पहले तक बांग्लादेश को अपनी सिफारती जेब में समझता था। डैश 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 खित्ते पर असरात, भारत के थानेदार बनने का ख्वाब चिकनाचोर। नेपाल में चीन की मौजूदगी, श्रीलंका में चीनी बंदरगाहें, पाकिस्तान में CPEC और अब बांग्लादेश में चीनी असर, ये सब एक ही तस्वीर के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। वो तस्वीर जिसमें भारत का ख़ाबीदा सुपर पावर बनना अब माजी की बात लगता है। जनूबी एशिया का तवाज़ुन अब बदल चुका है और इसका मरकज़ नई दिल्ली नहीं, बल्कि बीजिंग, इस्लामाबाद और ढाका बन रहे हैं। डैश 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 नतीजा, इंदिरा गांधी के ख्वाब का अलट। 1971 में इंदिरा गांधी ने दावा किया था कि उसने दो कौमी नज़रिया को खलीज बंगाल में दफन कर दिया है, मगर आज वही खलीज बंगाल भारत के अक़ब में एक नया पाकिस्तान बन चुका है। एक नया नज़रियाती महाज, एक नया इत्तेहाद, जो सिर्फ जोग्राफियाई नहीं बल्कि फ़िक्री और स्ट्रेटेजिक भी है। भारत को अब सिर्फ मग़रिब से नहीं, मशरिक़ से भी ख़तरा है, और ये ख़तरा माजी के पाकिस्तान जैसा नहीं, बल्कि चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला बांग्लादेश है। तारीख़ कभी खामोश नहीं रहती, और आज खलीज बंगाल की लहरों में वही सदा गूंज रही है, जो दिल्ली को बता रही है कि अब वक्त बदल चुका है, और महाज भी।